दोस्तों, दुनिया में हर साल सैकड़ों नए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होते रहते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ गिने चुने डिस्कवरीज ही ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनते हैं। जब ऐसी हैरान करने वाली डिस्कवरीज होती हैं, तो फिर हमें दुनिया के बिल्कुल ही नए इतिहास के बारे में पता चलता है। हम अपनी ही दुनिया के उन अनजान पहलुओं के बारे में जान पाते हैं जो कभी हमारे पूर्वजों की जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे अनबिलीवेबल डिस्कवरीज ह्यूमन हिस्ट्री के बिल्कुल ही नए इतिहास को हमारे सामने पेश करते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में ऐसे ही 10 मोस्ट अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं जिसने दुनिया के अलग ही पहलू को हमारे सामने पेश किया है। नंबर 10, गोल्डन सिटी ऑफ इजिप्ट। इस साल अप्रैल महीने में इजिप्ट के लग्जर प्रोविंस में एक लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह शहर लगभग 3400 साल पुराना है। टुटानखामुन के कब्र की खोज के बाद गोल्डन सिटी को इजिप्ट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। 18th डायनेस्टी किंग एमेनहेटेप III के शासन के दौरान ये शहर आबाद हुआ करता था। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मौजूद था। कई सदी से ये शहर रेत के नीचे दबा हुआ था। इस शहर में आर्कियोलॉजिस्ट ने घर, घरेलू बर्तन, वाइन बनाने का बर्तन, अंगूठी, स्कैरब्स, रंग बिरंगी पॉटरी, कपड़े की बुनाई के टूल्स, बेकरी समेत और भी ढेर सारी चीजों की तलाश की है। शहर में मिले कुछ ईंटों पर टुटानखामुन के दादा के जमाने का सील भी मौजूद है। इस शहर में एक्सकवेशन का काम अभी भी जारी है। नंबर 9, अर्लीस्ट नोन ह्यूमंस इन यूरोप। इंसानों की ही एक प्राचीन प्रजाति निएंडरथल विलुप्त कैसे हुए और आधुनिक इंसानों के साथ उनका रिश्ता कैसा था? बल्गेरिया के बैको केरो केव में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है। बैको केरो केव में यूरोप के सबसे प्राचीन इंसान के अवशेष मिले हैं। इंसानों के इस अवशेष में दांत और हड्डी के 6 टुकड़े हैं। ये सभी अवशेष लगभग 46,000 साल पुराने हैं, जो कि यूरोप में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव अवशेष है। ये सभी अवशेष 3 पुरुषों के हैं। इन अवशेषों के डीएनए के जांच के बाद पता चला कि इन तीनों प्राचीन इंसानों को डीएनए निएंडरथल के डीएनए से 3% से 3.8% तक मिलता जुलता है और लगभग 5 से 7 जनरेशन पीछे जाने पर इनके एंसेस्टर्स निएंडरथल ही थे। इस रिपोर्ट के बाद एक्सपर्ट्स ऐसी संभावना जता रहे हैं कि निएंडरथल दुनिया से विलुप्त नहीं हुए होंगे, बल्कि आधुनिक इंसानों में बदल गए होंगे। नंबर 8, इटालिका। इटालिका की स्थापना रोमन जनरल साइपियो ने 206 BC में की थी। यह शहर रोमन साम्राज्य का स्पेन में फर्स्ट रोमन सेटलमेंट था। साथ ही यह इटली से बाहर फर्स्ट रोमन सिटी भी था। स्थापना के बाद से यह शहर काफी तेजी से विकसित होता गया। 3 रोमन एम्परर्स ट्रेजन, हेड्रियन और थियोडोसिस का जन्म इसी शहर में हुआ था। हेड्रियन के शासनकाल में यह शहर काफी ज्यादा विकसित हुआ, लेकिन जब स्पेन में मुसलमानों का शासन शुरू हुआ तब यह शहर वीरान हो गया। लोगों की पहुंच से दूर रहने के कारण यहाँ के सभी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पूरी तरह संरक्षित रहे। इस शहर की खोज 17वीं शताब्दी में की गई। डिस्कवरी के बाद 20वीं सदी में स्पेन की सरकार ने इसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। इस शहर में आज भी कई सारे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 7, एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आज के समय में एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हर जगह पानी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? इस सवाल का जवाब ईरान में की गई ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। आर्कियोलॉजिस्ट ने ईरान के लोरेस्टन प्रोविंस के बोरियड शहर में एंशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ढूंढा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान हुई एक्सकेवेशन के बाद पता चला कि इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से महल तक पानी का सप्लाई किया जाता था। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इसमें पॉटरी क्रॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस जमाने के हैं, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। नंबर 6, शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव पेंटिंग्स। फ्रांस का शॉवेट पॉन्ट डी आर्क केव दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है। साथ ही इस केव में बनाई गई पेंटिंग्स बेस्ट प्रिजर्व फिगरेटिव केव पेंटिंग्स हैं। इस केव में एंशिएंट ह्यूमन आर्ट के साथ ही अपर पैलियोलिथिक लाइफ से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस मौजूद हैं। इस केव पेंटिंग्स की खोज 1994 में हुई है। पेंटिंग्स के अलावा इस केव में मानव अवशेष भी मिले हैं, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 39,000 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि सारे पेंटिंग्स भी उसी समय काल के हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने साल पहले प्राचीन इंसानों में आधुनिक इंसानों की तरह समझ बूझ पैदा भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन लोगों ने इतने शानदार पेंटिंग्स बना ली। ये पेंटिंग्स कहीं न कहीं वैज्ञानिकों की इस सोच पर सवाल तो पैदा करता है। नंबर 5, माउंट्स शेप्ड लाइक एनिमल्स। नाज़का लाइन्स और रूइंड सिटी ऑफ शैनशियन जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए मशहूर कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेरू में एक और ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की गई है जो इस इलाके को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना चुका है।
आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में अलग अलग जानवरों के आकार में बनाए गए पत्थरों को ढूंढा है। यहाँ पर पत्थरों के ढेर को अलग अलग जानवरों और पक्षियों का रूप दिया गया है। इन सभी स्कल्पचर का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया है। जिस दौरान इजिप्ट के लोग पिरामिड बनाने में बिजी थे, उसी दौरान पेरू के लोग इन चट्टानों को जानवरों और पक्षियों का रूप देकर एक अलग ही इतिहास गढ़ रहे थे। इनमें से कुछ स्कल्पचर तो ऐसे भी हैं जिनका आकार 1300 फीट से भी ज्यादा है। इस जगह की खोज सैटेलाइट फोटोज के माध्यम से की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी स्कल्पचर का निर्माण एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल के रूप में किया गया होगा। नंबर 4, सेंट लीथन्स बरियल चेंबर। वेल्स के सेंट लीथन्स में स्थित इस बरियल चेंबर से रिलेटेड कई सारे मिथ्स मौजूद हैं, जिसके अनुसार यदि कोई इंसान 23 जून की रात को इस बरियल चेंबर में रात गुजारता है तो फिर या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो पागल हो जाएगा, और यदि इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो वो शायर बन जाएगा। मिथ्स को अलग रखते हुए फैक्ट की ओर लौटते हैं। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण लगभग 6000 साल पहले किया गया है। इस स्ट्रक्चर के निर्माण में मड स्टोन का उपयोग किया गया है। नीचे 3 मड स्टोन इंस्टॉल किए गए हैं और इसके ऊपर एक बड़ा सा कैपस्टोन मौजूद है। कैपस्टोन की लंबाई 13 फीट, चौड़ाई 10 फीट और इसकी मोटाई 2 फीट है। इसका वजन लगभग 40 टन है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसका उपयोग सेरेमोनियल साइट्स के रूप में किया जाता रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6000 साल पहले इतने भारी भरकम चट्टानों को उठाकर इसका निर्माण कैसे किया गया। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ I मैन्युस्क्रिप्ट। 1558 से 1603 तक इंग्लैंड पर शासन करने वाली क्वीन एलिजाबेथ I के जमाने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम थी। इवन ज्यादातर राजा महाराजा भी जाहिल ही हुआ करते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी। इस बात का एक और सबूत नवंबर 2019 में मिला है। एक इतिहासकार लैम्बेथ पैलेस लाइब्रेरी में अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें 34 पेज का मैन्युस्क्रिप्ट मिला। इसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट क्वीन एलिजाबेथ के हाथों से लिखा गया है। उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट में रोमन हिस्टोरियन टैकिटस के किताब का ट्रांसलेशन लिखा था। साथ ही उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में भी कुछ बातें लिखी थी। नंबर 2, पेट्रोग्लिफ्स ऑन ओमिटिप आइलैंड। ओमिटिप आइलैंड पर मौजूद ये पेट्रोग्लिफ्स इस आइलैंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। 1995 से 1999 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने इस आइलैंड पर 1700 से ज्यादा पेट्रोग्लिफ पैनल्स यानी कि रॉक क्रेविंग्स ढूंढे थे। इसके साथ ही यहाँ मिट्टी के बने बर्तन, स्टोन स्टैचू समेत और भी कई सारी चीजें मिली थी। लेकिन इन चीजों की डिस्कवरी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा हो गया, आखिर इन चीजों का निर्माण किसने किया था। यहाँ पहली इंसानी बस्ती बसाई जाने से सदियों पहले ही इन सभी चीजों का निर्माण किया गया था। ये सभी चीजें लगभग 3000 साल पुरानी हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी सिंबल्स बने हुए हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं सका है। इस आइलैंड पर कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसने इन चीजों का निर्माण किया और फिर विलुप्त हो गए। इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल सकता है। नंबर 1, एंशिएंट सिटी ऑफ ईरान। खारानक नाम की इस प्राचीन शहर की स्थापना ईरान में लगभग 4000 साल पहले हुई थी और लगभग 3000 सालों तक ये शहर फलता फूलता रहा। लेकिन लगभग 1000 साल पहले ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया। आज इस शहर में बनाए गए कच्ची ईंटों के घर खंडर में बदल रहे हैं। हालांकि खंडर में बदल चुके इस शहर को देखकर आज भी इसकी भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कई सारे शानदार घर और आलीशान किला मौजूद हैं। लेकिन इस शहर की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का एक मीनार। इस मीनार को इस तरह से बनाया गया है कि ये हवा में हिलता है। सदियों से हवा में हिलते रहने के बावजूद ये मीनार आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।